हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइकोलॉजी की दुनिया। मैं हूं सरिता राज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी की, यानी स्मृति की, जिसे हम स्मरण भी कहते हैं। ये वीडियो स्पेशली बीए पार्ट 1 के लिए है, लेकिन ये टॉपिक जो है वो पीजी और नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मेमोरी की, यानी स्मृति की। तो स्मृति जो है यानी याद, स्मृति एक मानसिक प्रोसेस है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति किसी भी सूचना को धारण करता है यानी स्टोर करता है और वापस उसे चेतना में, यानी जब ज़रूरत पड़ती है तो वापस उसे चेतना में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसे हम मेमोरी कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं याद की हुई चीज़ों को संपोषित करके रखना। संपोषित यानी स्टोर करके रखना ही स्मृति है। जो चीज़ हम देखते हैं, जो याद करते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसे ज़रूरत पड़ने पर काम में लाते हैं। तो यही मेमोरी है। तो मेमोरी के कुछ डिफिनीसन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली डिफिनीसन जो है वो लेहमैन एवं बटरफील्ड के अनुसार है। उन्होंने स्मृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विशेष समय अवधि के लिए सूचनाओं को संपोषित करके रखना ही स्मृति है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, संपोषित करके रखना मतलब स्टोर करके रखना। और आगे है समय अवधि 1 सेकेंड से कम काल की भी हो सकती है और संपूर्ण जीवन काल की भी हो सकती है। यानी हमारी स्मृति जो है वो 1 मिनट में भी ख़त्म हो सकती है और जीवन भर भी रह सकती है। अगली डिफिनीसन जो है वो दास के अनुसार है 1998। इन्होंने बताया है कि जो भी हम सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह के रूप में स्टोर हो जाती है। उसके बाद हम परवर्ती व्यवहार के लिए उपलब्ध किए जाते हैं। परवर्ती व्यवहार मतलब बाद में अगर हम उसकी ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम उपलब्ध कर लेते हैं। तो लगभग सबने एक ही बात बोली है। उनके बोलने का तरीका अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन सबने वही बात बोली है। तो आगे जो हम बात करेंगे वो चैपलिन और वुडवर्थ के अनुसार है। चैपलिन ने बताया है कि जो हमारी पूर्व में सीखी गई वस्तु है यानी विषय है, वो स्मृति चिन्ह के द्वारा स्टोर हो जाती है यानी धारण हो जाती है और उन्हें हम वर्तमान चेतना में लाने की प्रक्रिया को ही स्मृति कहते हैं। यानी वही बात हुई कि हम जो सीखते हैं वो हमारे स्मृति चिन्ह के द्वारा, मेमोरी ट्रेस के द्वारा स्टोर हो जाता है। जब उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम वापस उसे चेतना में ले आते हैं। आगे है वुडवर्थ के अनुसार। उन्होंने बताया है सीखने के पश्चात उस बात को याद रखना या पुनः प्रस्तुत करना स्मृति कहलाती है। तो ये थी स्मृति की डिफिनेशन। आगे हम बात करने वाले हैं मेमोरी के एस्पेक्ट्स की, यानी पक्ष की। तो मेमोरी के 2 पक्ष हैं। पहला है रिमेम्बरिंग, दूसरा है फॉरगेटिंग। रिमेम्बरिंग यानी पॉजिटिव और फॉरगेटिंग यानी निगेटिव। रिमेम्बरिंग यानी जो चीज़ हम याद करते हैं उसको याद करके रखना रिमेम्बरिंग है, और दूसरा है फॉरगेटिंग, ये नेगेटिव पक्ष है, एस्पेक्ट्स है, जिसमें हम याद की हुई चीज़ों को याद करके रखने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ये फॉरगेटिंग हो जाता है। तो ये था मेमोरी यानी स्मृति का 2 पक्ष। अब हम मेमोरी के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, जो 3 कंपोनेंट है। पहला है इनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है रिट्रीवल। तो इसे हम पहले ब्रीफ में जानते हैं, फिर हम इसे एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख पा रहा है, पहला है सांकेतिक यानी इनकोडिंग। इनकोडिंग में सूचनाओं का स्मृति में प्रवेश, यानी जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, उस सूचना को हम स्मृति में प्रवेश करते हैं। यानी जैसे कि हम कंप्यूटर में इनकोड करते हैं कीबोर्ड से, तो उसी तरह हमारे मेमोरी में भी इनकोड होता है, ठीक है। दूसरा है संचय। संचयन यानी स्टोरेज। स्टोरेज में सूचनाओं को कुछ समय तक के लिए स्टोर करके रखते हैं, यानी संचित करके रखते हैं। जो भी इनकोडिंग से हमारी मेमोरी में सूचना आई है उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तीसरा है पुनः प्राप्ति यानी रिट्रीवल। जो भी हम स्टोर करते हैं उसे समय आने पर उसे हम वापस लेते हैं, यानी वो रिट्रीवल करते हैं, ठीक है, पुनः प्राप्ति करते हैं। तो आपने कंपोनेंट को, मेमोरी के कंपोनेंट को ब्रीफ में समझ लिया। तो आगे हम बात करेंगे इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल को
डिटेल में, लेकिन इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, जिससे लंबा वीडियो जब हम देखते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 लेंगे और आप इसे ज़रूर देखना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर